आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी। बलिया जनपद के विधानसभा बेलथरौड के विधायक हंसू राम ने अपने जन्मदिन पर गरीब मरीजों को फल वितरण किए एवं अपने कार्यालय पर केक काटा अपने साथियों साथ एवं विधानसभा में कई स्थानों पर विकास कार्यों का अनावरण भी किया। आइए सुनाते हैं विधायक जी ने क्या कुछ कहा विकास को लेकर। अमलेश भाई, अगर नए वर्ष के साथ नया मेरा जन्मदिन भी जुड़ जाता है तो थोड़ी सी उसमें और मैंने अवसर मिला विधानसभा क्षेत्र में विकास की गति को बढ़ाने के लिए। मैं बराबर प्रयत्नशील रहा। हालांकि यह सर्वविदित है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसे एक दिन में पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन यह प्रयास लगातार बना रहा है। मैंने अपने विधायक निधि से यहाँ पर लगभग 107 पिछले दिनों तक इस विधायक नीति का नहीं है। मैंने 2-3 विधायक नीति जो प्रस्ताव भेजा 107 रोडों का निर्माण कराया। लगभग 93 लाइटें लगी, हाई मास्क लाइटें लगी। इसके साथ ही 6 गेट बनवाए। श्मशान घाट, शंकर घाट और मुक्तिधाम पे यात्रियों की असुविधा को देखते हुए, जो वहाँ पर जाते हैं उनकी असुविधा को देखते हुए वहाँ पर यात्री शेड का निर्माण की स्वीकृति प्रदान करा है। साथ ही यहाँ बाढ़ की समस्या से अस्थायी समाधान के लिए जो चैनपुर, गुलौरा, सैयापार, हल्दीरामपुर, हमारी कुछ इधर की एरिया जो कि काफ़ी कटाव और बहुत ही हमेशा संवेदनशीलता वहाँ बनी रहती थी, उसके लिए मैंने अथक प्रयास किया। बाढ़ के लिए मैंने पिछले वित्तीय वर्ष 23-24 में सिंचाई विभाग से प्रमुख सचिव सिंचाई के माध्यम से 8.5 करोड़ रुपये का धन स्वीकृत कराया था, जिससे वहाँ ठोकर का निर्माण हुआ और उससे नदी का धारा बदलने में बहुत ही आसानी हुई, जिससे चैनपुर, गुलौरा और उसके आसपास के जो हमारे 3-4 गाँव थे जिससे कटान से बिल्कुल बच गए। वर्तमान आलोच्य वित्तीय वर्ष में भी मैंने 23-24-25 में भी 3.5 करोड़ रुपये का प्रावधान कराया था। उससे जो ठोकर हमारे क्षतिग्रस्त हुए थे, जो उसके नाक का निर्माण होना था, उससे वो कराया। साथ ही यहाँ पर मैंने स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए जो बात बार उठाई थी, विधानसभा में मैंने बोला था। नगरा में एक 50 बेड का अस्पताल बना जो उद्घाटन के लिए तैयार है। एक CSC की स्वीकृति भीमपुरा में मिली है, 1 साल पूर्व से मिल चुकी है, लेकिन जमीन की तलाश जारी है। उसके अभाव में वो CSC चालू नहीं हो पाई। यहाँ पर विद्युत व्यवस्था एक हमारी बहुत ही कठिन समस्या थी। आप लोग जानते हैं कि लो वोल्टेज और बार बार ट्रिपिंग की समस्या जोरों पर थी, जिससे बहुत बड़ी दिक्कतें ये थी कि न हम कोई हमारा यंत्र चल पा रहे थे, न कोई यात्री जो भी यहाँ के लोग निवासी थे, जो उनको मिलता था बिजली, उससे उनका सुचारू रूप से कोई काम नहीं होता। यहाँ पर सोनाडीह फीडर को हमने 2 भागों में बांटने के लिए लगातार प्रयास किया। हमारे से उसको अलग इसको करने के लिए वो हमारा अंतिम चरण में करीब चालू हो चुका है या होने की प्रक्रिया।
इसके साथ साथ तुर्की दौलतपुर और मधुकी में जो बहुत पहले से 3311 के सब स्टेशन दो स्वीकृत थे, लेकिन संसाधन के अभाव में या वहाँ पर जो उपकरण थे यंत्र के अभाव में वे चालू नहीं हो पा रहे थे। जैसे आसपास के क्षेत्रों में बिजली की एक समस्या थी, कम बिजली, कट के बिजली, ये सब दिक्कतें थी। तो वहाँ पर मैंने प्रयास करके हैवी पावर ट्रांसफार्मर जो है ये भिजवाया और तुर्की दौलतपुर और मधुकी 3311 के सब स्टेशन जो है चालू हो गए। अब उधर का दक्षिणांचल हमारा ब्लॉक की विधानसभा का दक्षिणांचल ठीक ठाक से काम कर रहा है बिजली की समस्या के समाधान। यहाँ पर पानी की समस्या पहले थी, मैं ओवरहेड टैंक की मांग कर रहा था। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत, हर घर जल योजना में, जल जीवन मिशन के अंतर्गत मनियर फेज 3 योजना से हमको जोड़ा गया और सबसे पहले बलिया में बेलतरा रोड विधानसभा में हर घर नल योजना चालू हुई, पाइप लाइन लगाई गई और ओवरहेड टैंक अंतिम चरण में है। बहुत जल्द ही सप्लाई शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर बहुत सी सारी समस्याएं हैं। मैंने आपको कई बार मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली होगी, बताया कि मैंने मुख्यमंत्री से ट्रामा सेंटर बनाने के लिए मैंने काम किया था। स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर हमारा बेलतरा रोड अभी भी बहुत पीछे है। यहाँ पर इतनी बड़ी समस्या स्वास्थ्य उसकी है कि जब कोई किसी को हार्ट अटैक आता है या कोई एक्सीडेंटल के मामले होते हैं, ट्रामा सेंटर न होने की वजह से, कोई कार्डियोलॉजी का कोई इस तरह की व्यवस्था न होने से यहाँ पर इसके लिए यहाँ से बलिया टाउन रेफर कर दिया जाता है और वहाँ से फिर वो कहीं मऊ, कहीं बनारस या लखनऊ या कहीं अन्य जिलों में जो रेफर होते हैं, 3 से 5-6 घंटे की उसकी अनावश्यक समय जो है उसका व्यतीत होता है। इससे उनको जब मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जब उनको दवा की ज़रूरत है, दवा न मिलने से असमय मृत्यु बहुत हो रही है। इसके लिए मैंने ट्रामा सेंटर और 50 बेड के विस्तार के लिए CSC बेलतरा के भी मैंने यहाँ पर 50 बेड लगाने की नहीं हो रहा, 100 बेड 50 बेड ही जैसा कि जनता को जानना चाहिए, मैंने किए थे, सब पूरे हो चुके हैं। जिले की एक मांग मैंने किया था, वादा किया था कि जिला बनाने की मांग करूंगा। जिला स्थापित हो जाएगा, ये ग्रुप काम मैंने पहले भी बताया था। मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलकर देखकर वहाँ पर मैंने पत्र दिया, जिला बनाने की मांग किया। तो जो आपने 50 बेड अस्पताल की बात की, 100 बेड अस्पताल की भी बात आपने चुनाव समय की थी और एक मिनी स्टेडियम की बात की। इस पर जो है किस तरह का ऐसा है कि मिनी स्टेडियम के लिए मैंने खेल मंत्री से मिला था। उसके लिए किसी भी विद्यालय परिसर में या कहीं भी 2.5 एकड़ हमको जमीन चाहिए। तो मिनी स्टेडियम उन्होंने कहा 2.5 एकड़ देता मिनी स्टेडियम। आप यहाँ जान रहे हैं कि जब एक CSC के लिए नहीं जमीन मिल रही है, एक 3311 स्टेशन के लिए नहीं मिल रही है, तो हम 2.5 एकड़ की बात कैसे कर सकते हैं। आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि मैं पहले ही वर्ष में जब मैं चुनाव जीता था, मैं एक आश्रम पद्धति विद्यालय की मांग किया, क्योंकि बहुत से गरीब हैं, असहाय हैं, जिनको पैसे के अभाव में शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं, तो उनका परवरिश नहीं हो पा रही है। ऐसे लिए आश्रम पद्धति विद्यालय की मैंने मांग किया था, उसकी स्वीकृति भी आ गई और जमीन के अभाव में आज तक वैसे ही पड़ा हुआ और नहीं है। सर तमाम प्रस्ताव ऐसे जमीन न मिलने का अवरुद्ध हो जा रहा है, वापस लौट जा रहा है। जी। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक असहयोग माना जाएगा, क्योंकि आप भी एक बड़े अधिकारी उच्च पद पर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि आपकी सरकार में अब तो आ गया? बिल्कुल आपका जजमेंट है एकदम। कहीं ना कहीं अधिकारियों का असहयोग है ये। मैं जिलाधिकारी रविंद्र कुमार साहब थे, उनसे मैंने लगभग 3-4 बार मुलाकात। उन्होंने यहाँ पर SDM थे, उनको फोन करके कहा कि
ये ज़मीन देखो और कहीं भी व्यवस्था कराओ ज़मीन को। मैंने उनको लोकेशन भी कुछ लोकेट किया ज़मीन, कुछ लोगों ने जो मेरे क्षेत्र के वासियों ने बताया था कि ये ज़मीन यहाँ करी है, उसके लिए भी मैंने प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य है कि मुझे तहसील स्तर से इसमें अभी पर्याप्त सहयोग नहीं मिला। तो भाई को कैसे ठीक करेंगे? सब बहुत से विधायक अधिकारी को ठीक भी करते हैं, आप कैसे ठीक करेंगे? देखिए, ठीक करने का यही है, उनके खिलाफ लिखा जा सकता है, उनके खिलाफ कहा जा सकता है। मैंने अभी जल्दी 10 दिन हुआ, 15 दिन मैंने CSC के लिए मैंने यहाँ पर जो SDM से कोई बात किया है कि आप उसको दिलवाइए, या एक विकल्प भी दिया कि जो खिड़कापुर में जो एक SC चलती है वो PHC में ही के ही परिसर में, वहाँ लंबी जगह है, वहाँ पर ही CSC चालू हो जाए, तो उधर दक्षिणांचल की उधर के आसपास की एरिया जो है वो उनसे बहुत लाभान्वित है। अब लेकिन SDM अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब उस पर अब एक बात देखा जाए। नई योजनाओं से दूर सब बेसिक जो पहले से सरकारी चल रही है, जैसे मान लो कि CO का बिल्डिंग बन चुका है, इसके लिए अभी तक पहल आपने पहले भी कहा था, कम से कम 3 दिन यहाँ बैठ के सब चीज़ चुकी है। आपको इसका रिजल्ट ग्राम न्यायालय अभी अधूरा पड़ा हुआ है, सब कुछ उसका बन चुका है। सुनिए, आपने CO जो सर्किल ऑफिस की बात किया, सर्किल ऑफिस की, इसके लिए मैंने नियम 301 में कोशिश भी लगाया है और आशा करता हूं कि बहुत जल्दी उस पर कोई आपको आंसर मिलेगा। उसमें मैंने पूरी मांग किया है कि यहाँ पर है, अगर बस सृजन की जरूरत होती है तो करके ये दिया जाए। नियम 301 में अपनी विधानसभा में मैंने लगाया है और वो स्वीकृत भी हुआ है उनसे। अब उसको देखा जाए विभाग क्या जवाब देता है, उसके बाद इस पर कोई प्रतिक्रिया दे पाना। सर, जनता से जुड़ते हैं, जनता की समस्याएं भी आपके पास सामने आती हैं, आप देखते हैं किस तरह से जो है थाने पर दर्शित इसमें दो राय नहीं है। यहाँ पर मैं भी फ़ोन करता हूँ, मेरे काम होते हैं, मैं जेन्युइन बात करता हूँ, लेकिन बहुत से बात का जो भी आता है सुनने सुनवाई नहीं हो रही है, तहसीलदार नहीं सुन रहे हैं, SDM नहीं सुन रहे हैं, ये सुनकर बड़ी पीड़ा होती है। थाने पर भी यही बात होती है। मुझे कुछ अन्य किस्म की भी बातें मिलती हैं, लेकिन उसमें बात करके इसका समाधान निकाला जा रहा है। अब इस पर हर चीज़ में आप जो सोच रहे हैं कार्रवाई की बात, उसमें कुछ दिक्कतें हैं, तो हर चीज़ सर जनता का उत्पीड़न जो है कैसे दे, इसके लिए तो आप सरकार सीट से आप विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को कमजोर मान रहे हैं क्या? क्यों नहीं सुन रहे हैं? कमज़ोर तो कभी नहीं। आपको यहाँ की कार्यप्रणाली के बारे में, मेरी कार्यप्रणाली के बारे में और पूरे 7 विधानसभाएँ हैं, कार्य के बारे में, कार्य की स्वीकृतियों के बारे में आप जान सकते हैं कि मैं कहीं से, मैं अभी कुछ और बातें मैं PWD की बताता हूँ। PWD में जब 22-23 में मैं मेरे पूर्ववर्ती विधायक थे, पहले के मेरे जो विधायक थे, मात्र 7 योजनाएं वो भेजी गई और मेरा जब कार्यकाल इधर शुरू हुआ है तो उस समय ये मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए 21-22 में केवल 7 प्रोजेक्ट जो है सड़कें जो भेजी गई थी, जिनकी सुप्रीम लंबाई 5.9 किलोमीटर। 22-23 में मेरे कार्यकाल में 65 रोड भेजे गए, 67.24 किलोमीटर के, और इस पर लागत जो स्वीकृत 1740 करोड़, यानी कितना रुपये आपके आए, कुछ प्रगति पर है, कुछ काम पूरे हो गए। 23-24 में 105 गए, 105 में 188 गए, 60 करोड़ की करीब। इस आलोच्य वर्ष में जो हमारा 24-25 है, इसमें 29 रोड गए हैं, 43 किलोमीटर सड़क है, 9 करोड़ रुपये इस पर दिया। तो मेरे आप इससे आपको पता चल सकता है कि सुरक्षित विधायक का ये कारगुजारी है या कैसा है। मैं मेरे काम में कहाँ कोई बात है, ये तो आपको बहुत अच्छी तरीके से तुलनात्मक रूप से आप देख सकते हैं।
एक सवाल और है, जैसे बेलसरा विधानसभा में जो चौकिया मोड़ से लेकर के और ये मधुबन ढाले तक जो जर्जर सड़क थी, काफ़ी वर्षों बाद उस सड़क का निर्माण हुआ, लोगों में खुशी देखने को मिली। लेकिन अभी उस सड़क के किनारे जो पटरी का मामला है, रोज़ एक्सीडेंट आ रहा है, कोई साइकिल जो है ट्रक के नीचे फंस जा रहा है और दोनों तरफ सड़क पे खाई है। तो इस पर आपकी रणनीति क्या होगी? ये अभी एक हफ्ते पहले उद्योग व्यापार मंडल मंटू जायसवाल, वो अशोक जायसवाल जी की मृत्यु हुई थी। मैं वहाँ गया था कि मामला उसी समय विस्तार में गया था, तो बात उसी से मैंने HCLPWD से बात किया। मैं समझता हूँ एक आध हफ्ते में काम सर, सोनाडी सड़क के साथ भी ऐसा ही मामला है, सड़क तो बन गई लेकिन दोनों तरफ वही मसला है जो चौकिया मोड़ का मसला देखिए, है। वो तो पटरी साइड में नहीं है, उसकी गुणवत्ता के संबंध में कोई आपको शिकायत हो, कोई बात हो तो आप उसको बता सकते हैं। जो क्षेत्र में कुछ इंटरकनेक्ट